प्रश्न और है जो दलगत राजनीति से अलग हटके है। जी। आपके सोशल मीडिया को जब देखा जाता है तो ये भी पाया जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीब हैं, और मैंने ये भी कहीं पढ़ा या सुना है या देखा है कि 2014 के अंदर जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो उस समय आपने वहां के लिए जो सांसद चुने गए उनकी भी पैरवी किसी तरीके से आपने की थी, और ये किया था और उनको बकायदा बीजेपी ने टिकट भी दिया और आपके भी सहयोग और आपके लोगों के स्नेह से वो जीते भी। उसके बाद ऐसी क्या बात हुई कि फिर 19 में श्रावस्ती से बीजेपी मतलब वापस नहीं आ पाई और उसको हार का सामना करना पड़ा? देखिए, ये बात सच है कि हमारे यहाँ श्रावस्ती से जो पूर्व सांसद भारतीय जनता पार्टी के रहे हैं श्रीमान दद्दन मिश्रा जी, उस वक्त वो बसपा में थे और जो है बाद में बसपा से उनको जब टिकट नहीं मिलने लगा तो हमारे क्षेत्र में भाजपा की स्थिति कमजोर थी, तो हमने चाहा कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए और उसके लिए जो मार्ग प्रशस्त हो सकता था उसके लिए हमने प्रयास किया। वो भाजपा में आ भी गए और भाजपा का टिकट भी उनको मिला और पहली बार वो भिनगा विधानसभा हार भी गए और दूसरी बार लोकसभा जब लड़ी उन्होंने तो लोकसभा जीत गए। लेकिन दोबारा 2019 में वो लोकसभा का टिकट फिर से पाए, पर चूंकि एक बार हारा एक बार जीते और दूसरी बार हारे, तो इसमें क्या हुआ कि जो हमारा श्रावस्ती है दरअसल ये भारत के सबसे पिछड़े जिलों में से है। साक्षरता का दर वहाँ पे सबसे कम है और गरीबी रेखा भी जो है दूसरे राज्यों और जिलों की अपेक्षा बहुत नीचे है, तो वहाँ पे तमाम समस्याएं हैं। रेलवे तक भी जो है दूर दराज के इलाकों में नहीं पहुँच पाया है, पिछड़ा क्षेत्र है, ऊपर से बाढ़ की भी समस्या रहती है। हालांकि सुदूर है, बहुत ही खूबसूरत है, अयोध्या से जुड़ा हुआ है और जो है भगवान बुद्ध की स्थली है। टूरिज्म के तमाम सेक्टर्स पे वहाँ पे काम किया जा सकता है, उसको बहुत ब्यूटीफुली तैयार किया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पूर्व प्रतिनिधि जिनका आपने नाम लिया उन्होंने जनता की अपेक्षाओं पे काम नहीं किया। वहाँ पे देखिए अभी भी बाल विवाह की प्रथा है। मैं उसी कुरीति के बारे में आपसे पूछने जा रहा था। जी, बाल विवाह की प्रथा है और रोजगार की भी समस्या है, उन्नत खेती की समस्या है और जागरूकता एक समाज में जो स्टेटस होता है मिनिमम नॉलेज का, वो भी बहुत से क्षेत्रों में नहीं है। तो जनता की अपेक्षाओं पर वो खरे नहीं उतरे, जनता ने उनको जो है उनको नकार दिया और बसपा की वहाँ पे जो है बसपा के सांसद हैं जो सपा बसपा गठबंधन से बने राम शिरोमणि वर्मा, मैं उनके बारे में भी बहुत कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना जानती हूँ कि वो चूंकि वहाँ के स्थानीय नहीं हैं तो वहाँ लोग अक्सर सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि कहाँ है सांसद जी गायब हैं, तो वो भी मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए हैं और जो है डबल इंजन की सरकार का फायदा जो है श्रावस्ती को नहीं मिल पा रहा है। तो जो नए बसपा के सांसद हैं उनका भी जो है बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कहीं देखने को नहीं मिलता है, चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे जो एक थॉट को इम्प्रूव करके अपलिफ्ट करने की बात हो, चाहे रोजगार का विषय उठाने की बात हो या कोई मुद्दे जो स्थानीय हो जो हाईलाइट होने चाहिए, इन सब विषयों पे शायद उनका भी ध्यान नहीं है। माधुरी जी, मुझे आपकी श्रावस्ती क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी जो दिक्कत और परेशानी जो दिखती है, चलिए डबल इंजन की सरकार तो है ही, योगी जी भी हैं और यहाँ केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और संसद आपका नहीं है, लेकिन वो जो कुरीति है वो कहीं ना कहीं आपको पूरे देती है या नहीं? क्योंकि छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा देना और जब वो शादी के लायक होते हैं और उस वक्त तक अगर उनकी शादी नहीं हो गई होती है तो उनको फिर उनकी शादी कभी जीवन में नहीं हो पाती है और छोटे छोटे बच्चे बाल विवाह से बिल्कुल बंधे हुए हैं। ये बहुत बड़ी कुरीति उस श्रावस्ती क्षेत्र के अंदर, तो क्या ये कुरीति जो है वो कुरीति है आपकी? बिल्कुल, देखिए एक्चुअली क्या है कि हम जब ये कहते हैं समाज में कि महिलाएं ही जो है किसी घर का आधार होती हैं, यानी महिलाएं ही तय करती हैं कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा, तो जब माँ ही कम पढ़ी लिखी होगी या माँ ही निर्बल दुर्बल होगी या माँ ही सक्षम नहीं होगी, माँ की बौद्धिक क्षमता ही कम होगी, तो वो कैसे एक अच्छे परिवार का, एक कैसे अच्छे समाज का, फिर राज्य का, फिर देश का कैसे निर्माण कर सकती है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ क्या है, बाल विवाह का इतना प्रचलन है कि कोई बच्ची 12-13 साल की हुई तो एक शादी कर देते हैं। अगर उन पे कोई क्वेश्चन करे तो कहते हैं अच्छा अभी शादी तो कर दिया है, गवना बाद में देंगे, यानी भेजेंगे बाद में, यानी 15-16 साल पर भेजेंगे।
तो 10-12 साल में शादी कर देते हैं, 15-16 साल में भेजने की बात कहते हैं, फिर भेज भी देते हैं। जब शादी हो जाती है तो उनका अधिकार खत्म हो जाता है। फिर 16-17-18 साल आते आते उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तो अभी आप देखिए कि आज के दौर में 21वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं और 15-16-17 साल में उनके 2-3 बच्चे भी हो जाते हैं। तो ये एक उस बच्चे के ऊपर जो स्वयं बच्चा है, अगर वो उसकी भी संतान सामने आ रही, तो जब खुद ही पूरी तरीके से शिक्षित नहीं हो सका है, शारीरिक रूप से मजबूत नहीं हो पाया है, मानसिक रूप से दृढ़ नहीं हो पाया है, तो वो कैसे बच्चों को जन्म देगा और उन बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगा। जब तक माएँ 21-22 साल की होती हैं, बच्चे उनके स्कूल जाने लगते भी माँ को ही समझ में नहीं आ रहा है कैसे जीवन जिए, कैसे रोजगार का उपाय करें, कैसे घर का समाज का बोझ उठाएं, तब तक उनके ऊपर कंधे की और जिम्मेदारियां। तो इस तरीके से पूरी पीढ़ी की पीढ़ी जो है वहाँ बर्बाद हो रही है और बच्चों के छोटे जो खुद ही जिनको आप बच्चा कहेंगे उनके भी बच्चे आपको नजर आएंगे। अच्छा माधुरी जी, अगर श्रावस्ती 2024 में माधुरी सिंह त्रिपाठी को अपना सांसद के रूप में अगर देखती है और यानी मतलब आप बन जाती हैं, तो क्या इस कुरीति के ऊपर लगाम लगेगा? बिल्कुल लगाम तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी की सरकारें कोशिश नहीं कर रही है। अभी भी जैसे आपने कहा कि डबल इंजन में बीएसपी का है, तो कारण वहाँ इस सारी चीजों का मतलब इसका समाधान नहीं हो रहा है। तो अब अगर ट्रिपल इंजन बोल रहे हैं, अगर वहाँ का सांसद भी बीजेपी का यानी आप हो जाती हैं, तो फिर क्या ये कुरीति तो ट्रिपल इंजन हो जाएगा? तो ये कुरीति हमेशा के लिए खत्म हो सकेगा? बिल्कुल खत्म हो सकती है। इसके लिए सख्ती की आवश्यकता है और इसकी सख्ती से भी ज्यादा कानूनी सख्ती तो की ही जाए। जहाँ कहीं भी ऐसा कोई घटनाक्रम हो तो दूसरों को दिखाने के लिए और उनको दोषी बनाते हुए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे मैसेज बहुत बड़ा जाएगा। दूसरी बात कि उससे भी बड़ी बात जन चेतना की है। महिलाओं के मानसिक स्तर को बढ़ाने के लिए, समाज के मानसिक स्तर को, सोच को, उनकी रूढ़िवादी सोच को मिटाने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बड़े सारे कैंपेन किए जा सकते हैं। और मैं वहाँ देखती हूँ कि महिलाएं 10 बजे सुबह के बाद उनके पास कोई काम, 10 से पहले तो वो सुबह खाना बनाती हैं, खेती पानी और किसानी ये सब बच्चों को स्कूल भेजने में बिजी होती है, लेकिन 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक उनके पास कोई समय होता है। तो ऐसे में वो जो है ट्रेनिंग सेशंस ले सकती हैं, अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कुछ कर सकती हैं, अपने को एक्नॉलेज करने के लिए कुछ और कोर्सेज भी चला जा सकते हैं। अब तो यूट्यूब का जमाना, आप देखिए कहीं भी क्लासेस ले सकते हैं। उनको बस एक टीम की जरूरत है, गाइडेंस की जरूरत है और वो अपलिफ्ट होना चाहती हैं, समाज में आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन मौके नहीं मिल रहे हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से और तमाम एजुकेशनल ट्रेनिंग्स के माध्यम से, स्मॉल स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो काफी सारे सेक्टर्स में काम कर सकती हैं। उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है और उस पर फोकस करने की जरूरत है, जो कि मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जो डीएम है अभी वो भी देख रही है, पूरा प्रशासन भी देख रहा है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ किए जाने की वहाँ पे आवश्यकता है।